हाय फ्रेंड, मैं अनिल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं टीएस अग्रवाल से चैप्टर 4 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है जी, मींस चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। आपका चैप्टर 4 है। साथ ही कहते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी अदर बुक से, अदर क्वेश्चन से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी पिक सेंड कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बात आती है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं पार्टनरशिप जनरली हमारी किस पे चलती है। पार्टनरशिप हमारी बेस्ड होती है किसके ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है जी, पार्टनरशिप आपकी किसके ऊपर बेस्ड होती है, एग्रीमेंट के ऊपर। और एग्रीमेंट में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप को रन करेंगे। किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया, कौन वर्किंग पार्टनर है, कौन नॉन वर्किंग पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो क्या है, वगैरह वगैरह थिंग्स, मतलब टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप के रिगार्डिंग एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होती है। तो सपोज तो हमारे पास दो पार्टनर थे एक्स और वाई, और रेशियो उनका था एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 1:1। अब उन्होंने कुछ कैपिटल लगाया हुआ दोनों ने मिलकर, ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, मतलब कुछ भी डिफिकल्टी हुई होगी, वाई फर्म में वर्किंग था लेकिन अब वो वर्किंग नहीं रह सकता, मतलब उसको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, जो भी है कि वो फर्म के अंदर वर्किंग नहीं रह पा रहा है, प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो वाई कहता है भाई मैं प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मैं पार्टनर तो रहूंगा, मेरा कैपिटल तो फर्म में लगा रहेगा, बट मैं एज अ पार्टनर जो काम कर रहा था अब तक वो नहीं कर पाऊंगा, मतलब नॉन वर्किंग पार्टनर हो जाना चाह रहा है वो। तो एक्स कहेगा भाई मैं ही क्यों सारा काम करूं, सही बात है। तो वाई कहता भाई हम अपना एग्रीमेंट चेंज कर देते हैं, तो पुराना जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो ने डिसाइड करा वो हो गया 2:1। किसके अकॉर्डिंग, न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अब रेशियो 2:1 हो चुका है। ठीक है जी, पार्टनर सेम है, रेशियो चेंज हुआ है। दैट मीन्स ओल्ड पार्टनरशिप, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है, पहली चीज तो ये जान दो, जो पार्टनरशिप फर्म वो तो कंटिन्यू चल रही है, उस पर कोई चेंज हुआ है। जो पार्टनर्स के बीच का रेशियो था वो चेंज हो गया। कहने का पर्पस, अगर उन्होंने पहले वो प्रॉफिट अगर कमाते थे 60,000 अर्न कर रहे थे, तो दोनों कितना कितना लेंगे, 30,000, 30 के 30 के। बट अब रेशियो चेंज होने के बाद अगर 60,000 अर्न करते तो कितना लेंगे, 40 के और 20 के। तो आप देखेंगे एक्स को ज्यादा मिल रहा है, ऑब्वियस बात है ज्यादा ही मिलना चाहिए क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, और वाई वर्किंग अब नहीं रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है, तो आप कह सकते हो इसको 10 के ज्यादा मिल रहा है और इसको 10 के कम मिल रहा है, 10,000 रुपए कम मिल रहा है। ठीक है जी, तो इसी के अंदर हमें कुछ फॉर्मूलाज गिवन है इसको निकालने के लिए। क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अगर मैं इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूं तो कैसे निकलेगा, एक्स वाई ओल्ड रेशियो, ओल्ड था उसका 1/2 माइनस न्यू रेशियो 2/3। इसी तरह x का ओल्ड, y का 1/2 माइनस 1/3। अब एलसीएम लोगे कितना जाएगा, 6, 2 से तो 3 और इससे 4, तो माइनस 1/6 आ गया इसका। इसका आप सोल्व करोगे 6 और ये आएगा 3 - 2 = 1/6। ये माइनस में आया, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, x को गेन हो रहा है। तो हम वैसे भी चेक कर रहे थे, x को गेन हो रहा था। अब अगर आप 60,000 का डायरेक्ट 1/6 निकालते हो तो भी कितना का आप चेक कर लो, 60,000 इंटू 1/6, 10,000 रुपये आएगा, जो x को 10,000 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और जो आंसर माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स वो गेन कर रहा है, उसे गेनिंग रेशियो बोल देते हैं। ठीक है जी, और जो प्लस में आया वो तो पॉजिटिव और सैक्रिफाइस है। इसी का एक और फॉर्मूला है मेरे पास गेनिंग रेशियो निकालने, क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो OR कर देता हूं, चलो
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब कहने का मतलब है कि अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और वहां पे कोई माइनस आ रहा है तो क्या होगा, सैक्रिफाइस। अगर आप इसी सेम कंडीशन को इसमें अप्लाई करते हो तो वहां पे y माइनस में आएगा, x पॉजिटिव आएगा, बिकॉज x गेन कर रहा है तो इसलिए यहाँ गेनिंग रेशियो उसका प्लस रेशियो जाएगा और y का माइनस में आएगा। बात क्लियर है? तो ये हमारा एक तरह से चेंज इन प्रोफिट एक मोटा मोटा ओवरव्यू है कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, किसी भी रीजन से पार्टनर के बीच का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन या चेंज इन प्रोफिट अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनर सेम है, रेशियो चेंज हो गया, कुछ कंडीशंस चेंज हो गई हैं। अब वो कंडीशन क्यों चेंज होती है अकॉर्डिंग टू पॉइंट, तो हमारी बुक्स या हमारी पार्टनरशिप के, तो आओ देखते हैं। तो मैंने लिखवाया पहले, अ फर्म में रिकंस्टिट्यूट बाय कब इन चेंज इन प्रोफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये रीजन हो चुका पहला, पार्टनर डिसेबल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सम पर्सनल रीजन। सेकंड, एडमिशन ऑफ पार्टनर, यस एक्स और वाई दो पार्टनर थे, उन्होंने एक पार्टनर और एडमिट कर लिया जेड, तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होगा और न्यू फॉर्म होगा, तो रिकंस्टिट्यूट हो गई। जैसे एक्स वाई कितना था 1:1, अब एक्स वाई अगर जेड लिया जाए और ये 1:1 रखते हैं तब भी रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे? जब 60 का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट 30, अब कितना हो जाएगा 20-20-20। समझ लो बात को? तो एडमिशन से रेशियो चेंज हो जाएगा और उससे पुराना रेशियो कैंसिल, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो उसे रिकंस्टिट्यूट बोलेंगे। रिटायरमेंट, अब अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो जाए तो भी रेशियो ओल्ड कैंसिल हो जाएगा, न्यू फॉर्म करना पड़ेगा, तब भी रिकंस्टिट्यूशन हो गया। डेथ ऑफ पार्टनर से भी अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, इसको और थोड़ा सा ध्यान से मैं आपको बता समझाता हूं कि अमलगमेशन क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म मर्ज होकर कोई न्यू पार्टनरशिप फर्म बनाती है, उसे बोलते हैं अमलगमेशन। मतलब 2 के मरने पर एक न्यू पार्टनरशिप जिंदा हो जाना। कैसे? सपोज करो एक AB फर्म थी और एक BC फर्म है, दोनों फर्म अच्छे से नहीं चल रही हैं, तो इन दोनों फर्म ने मिलकर एक ABC फर्म बनाई, ठीक है जी। तो ओल्ड ये भी खत्म और ये भी खत्म और न्यू क्या फॉर्म हो गई, ABC लिमिटेड। दैट्स कॉल्ड अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। 2 और मोर फर्म, एक अकेले 2 और मोर फर्म मर्ज होकर एक न्यू फर्म को एग्जिस्ट में लेकर आते हैं और ओल्ड की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात आती है कि रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के टाइम पे क्या क्या एडजस्टमेंट कंपलसरी हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से एडजस्टमेंट कंपलसरी करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। हाँ जी दोस्तों, तो मैं लिख चुका हूं क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब रेशियो चेंज हो जाएगा अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो क्या क्या एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या डिटरमाइन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, जो मैं ऑलरेडी आपको भी बता चुका हूं, फॉर्मूला भी बता चुका हूं भाई। SR का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और GR का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एडजस्टमेंट हमें इसमें करनी पड़ेगी, काफी अच्छा कंसेप्ट है। वैसे मैं एक बात बोलूं, जब भी आप रिटायरमेंट कर रहे हो, डेथ कर रहे हो या चेंज इन प्रॉफिट रेशियो कर रहे हो, गुडविल की एडजस्टमेंट डिट्टो सेम होगी, ठीक है जी। वैसे मैं बोलूं एडमिशन में भी बात सेम है कि जब भी गुडविल, रिटायरमेंट, एडमिशन कुछ भी हो, हर कंसेप्ट में क्या एंट्री होनी है, एक तरह से हल्का सा कंसेप्ट लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो एंट्री जो बनती है जनरली ये बनती है कि गेनिंग पार्टनर टू SR पार्टनर, SR मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हमेशा ये ही जनरल एंट्री बनेगी। कब? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के टाइम पर, चाहे रिकंस्टिट्यूशन हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो या डेथ हो। रिजर्व एंड एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना, चलो जी कर लेंगे, आएगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ऑब्वियस सी बात है, जब फर्म का एग्रीमेंट चेंज होगा तो
एसेट्स और लायबिलिटीज की भी रीवैल्यू की जाएगी, बिकॉज जिस डेट ऑफ पॉइंट पर आप इस एग्रीमेंट को चेंज कर रहे हो उससे जो पीछे का प्रॉफिट या लॉस है वो उसी इक्वल रेशियो में रहेगा। लेकिन इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद जो रेशियो आ गया तुम्हारा 2:1 एग्जिस्टिंग, जो मैंने एग्जांपल लिया था, फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए हम इस लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले ये सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। भाई पुराना रिजर्व प्रॉफिट क्या है उसकी क्या एडजस्टमेंट होनी है, रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज की करंट वैल्यू लेकर आओ क्योंकि आज हम चेंज कर रहे हैं एग्रीमेंट, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है। ठीक है जी, बट ये आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है क्योंकि सीबीएसई ने 30% कोर्स लेस कर दिया है। तो हमें बेसिकली 4 पॉइंट पे फोकस करना है, काफी इजी है। तो मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा थर्ड, जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप डिस्प्ले पे देखकर उसको नोट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं एक बार, इतना मैं इसको रफ कर देता हूं। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, उम्मीद करता हूं आपने रीड कर लिया होगा। कह रहा है XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो 5:3:2। जी क्वेश्चन नंबर थर्ड, XYZ पार्टनर और रेशियो है उनका 3:2:2। गलत जवाब, 5:3:2। एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो इक्वली। कब? 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने डिसाइड करा, दे डिसाइडेड, तो दे डिसाइड, रेशियो कितना जाएगा? रेशियो XYZ का 1:1:1। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अब अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाता हूं तो जो माइनस में आएगा वो गेन होगा, और जो गेन रेशियो निकालता हूं तो जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफाइस होगा। अब मैं गेनिंग वाले से ट्राई करता हूं क्योंकि मैं पीछे आपको दिखा चुका था, तो इसमें निकाल दूंगा मैं गेनिंग रेशियो X। तो गेनिंग का रूल है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आया 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 5/10। आप एलसीएम लोगे इसका 30 आ जाएगा, तो 10 और 10 3 30 15, तो ये आया माइनस में 5/30। इसी तरह y का निकाल देंगे 1/3 माइनस 3/10। एलसीएम अगेन आएगा 30, 3 से तो 10 और 10 से तो 3 90 आएगा 1/30। लास्ट z का निकाल देंगे 1/3 माइनस 2/10। आप एलसीएम लोगे 30, 10 माइनस 6 इजिकल टू 4/30। तो अब ये माइनस में, तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है हमारा सैक्रिफाइस। मैंने आपको बताया जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफाइस करेगा और जो प्लस में आएगा वो गेन करेगा, क्योंकि हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया होगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहा है ABC पार्टनर थे, रेशियो 5:4:1 है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिटिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्वेश्चन नंबर 4, A B C, रेशियो हमें गिवन है 5:4:1। थोड़ी बहुत नॉइज प्रॉब्लम है, उसके लिए आप थोड़ी माफी चाहेंगे आपसे। केस 1 कहता है, केस 1, एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A, कि C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A। दैट मीन्स C 1/5 शेयर A से ले रहा है, तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा, न्यू रेशियो इज A का शेयर था कितना? 5/10। A ने
सी ने ए से कितना लिया या ए ने सी को कितना दिया, कुछ भी कर सकते हैं, कितना 1/5, दैट इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 10, 5 और 5 से डिवाइड कर दोगे 2, तो 2 इज इक्वल टू 3/10। फिर बी का शेयर 4/10, बी में कोई चेंजेस, सी का शेयर 1/10 प्लस 1/5 तुमने ले लिया उससे, एलसीएम आएगा 10, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/10। तो आपका न्यू रेशियो आ गया ए बी सी का 3:4:3। अब अगर मैं इसमें गेनिंग रेशियो निकाल दूं तो जीआर का फॉर्मूला बताया था आपको एनआर माइनस ओआर। तो ए का एनआर है, एनआर मतलब न्यू रेशियो 3/10 माइनस ओआर है 5/10। वैसे मैं डायरेक्ट बताऊं तो ए गेन सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 और सी गेन कर रहा है, क्योंकि जितना जिससे लिया कैसे भी चेक कर लेते। देखो एलसीएम लोगे आप इसका 10, और ये आपका जाएगा 3 - 5 इज इक्वल टू -2/10। ठीक है जी। और बी का शेयर, बी का तो कुछ आएगा ही नहीं, आप निकाल के देख लो, नो गेन नो सैक्रिफाइस। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। देख भी सकते हो आप 4/10 न्यू है और ओल्ड भी कितना 4/10, तो इज इक्वल टू 0 ही आएगा। सी का आएगा गेन कितना, न्यू है 3/10 माइनस ओल्ड है 1/10 इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल अपॉन 10 इज इक्वल टू 2/10। तो ये बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है एस ए, और बी सी गेन कर रहा है। अगर इसको कट दोगे 2 1 जा 2 5 जा, देखो 1/50 आ जाएगा। समझे? क्लियर है बात। अब दूसरा केस क्या कहता है वो भी पढ़ लेते हैं, और इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दूसरा केस रीड कर लेते हैं, इसको मैं ग्राफ कर देता हूं। दूसरा केस कह रहा है इफ सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वल फ्रॉम ए एंड बी, शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी से, किसी एक्वायर कर रहा है इक्वल फ्रॉम ए और बी से। दैट मीन्स वो ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, वो इक्वल ले रहा है ए और बी से 1/5 शेयर, तो हम लिख सकते हैं सी टेक्स इक्वली। जब भी इक्वल आ रही है कितने बड़े 1 2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 में, और यही होते ए बी जेड, मान लो 3 होते तो मैं इक्वली लिखा होता 1/3 से मल्टीप्लाई करता, कि दोनों से वो इक्वल पोर्शन ले रहा। तो सी टेक्स फ्रॉम ए कितना 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/10, सेम एज बी से आ जाएगा 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/10। तो जब आप न्यू रेशियो निकालोगे ए बी सी कितना 5/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 4/10, बी का 4/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 3/10, सी का 1/10 प्लस, अब मैं या 1/5 ले लू या इन दोनों को प्लस कर दूं, बात आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी। 110 लोगे तो 3/10 होगा, और 1/5 लोगे तब भी आप देख सकते हो कितना आएगा 10, और 1 + 2 इज इक्वल टू 3/10। तो न्यू रेशियो आ गया आपका 4:3:3। अब अगर गेनिंग की बात किया सैक्रिफाइसिंग की, तो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी गेन कर रहा है कितना 110 निकाल भी सकते हैं हम लोग। देखो जी GR इज इक्वल टू NR माइनस OR। तो A का NR है 4
अपॉन 10 माइनस 5/10 इजिकल टू 1/10 माइनस का, ये आ गया SR। इस तरह बी का 4/10 माइनस 3/10 इजिकल टू माइनस एलसीएम, ये डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लो, माइनस 3/10 न्यू ओल्ड है 4/10 तो कितना गया -1/10, ये भी ऐसा रहेगा। और सी का न्यू 3/10 माइनस ओल्ड 1/10 इजिकल टू 2/10, सिर्फ ये ही गेन कर रहा है। क्लियर है जी। थर्ड केस कहता है एज पर एग्रीमेंट ABC विल शेयर फ्यूचर प्रोफिट इक्वली, तो न्यू रेशियो इक्वल है और ओल्ड रेशियो ये, तो आप उसे कैलकुलेट कर लोगे, कुछ भी बात प्रॉब्लम की नहीं है। बात आती है लास्ट फोर्थ केस में, उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या ध्यान देने वाली बात है, अब तक ए और बी में जो बताया था वो बताया था कि ए से हमने डायरेक्ट कितना शेयर लिया, बट यहां पे फोर्थ केस में कह रहा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 110 शेयर, सी ने 110 शेयर लिया, शेयर ऑफ ए, सॉरी सी एक्वायर 110 शेयर ऑफ ए, सी एक्वायर 110 शेयर ऑफ ए, सी ए के शेयर का 1/10 ले रहा है, एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, और बी के शेयर का 1/2 ले रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं अभी। अब तक क्वेश्चन कह रहा था कि मैं जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो ए के पास 10 रुपए हैं और मैं बोल रहा हूं मैंने ए से 3 रुपए लिए, तो सीधा आंसर आ जाएगा भाई ए के पास कितने बचे 10 माइनस 3। बात क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं मैं ए के शेयर का 1/2 ले रहा हूं, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा मैं कितना ले रहा हूं, ए का शेयर 10 और मैं लेके 1/2, दैट मीन्स मैं उसको 50% ले रहा हूं, तो जो आंसर आएगा 10 माइनस 5 इजिकल टू 5। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे डायरेक्ट शेयर बता रहा है कि मैं ए से इतना ले रहा हूं, और यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि मैं ए के शेयर का इतना ले रहा हूं, तो ए के शेयर का वो पोर्शन मुझे निकालना पड़ेगा, होता कितना है वैल्यू में। जैसे यहां बोल रहा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, सी ए के शेयर का 1/10 ले रहा है, एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, दैट मीन्स सी ने कितना लिया 5/10 इंटू 1/10 इजिकल टू 5/100। इसको मैं कट कर देता हूं, 5 2 10 सिंपल कर हो जाएगी, तो 1/20। सेम एज मैं लिखूंगा सी एक्वायर 1/2 शेयर ऑफ B, that means 4/10 into 1/2 is equal to 2/10। ठीक है जी। अब अगर मैं न्यू रेशियो निकालूं ए का, तो ए का शेयर है ए का शेयर है 5/10 माइनस ए दे रहा है अपने शेयर का 1/20, दैट इज इक्वल टू 20, और ये जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9/20। सेम एज बी का 4/10 माइनस बी ने कितना दिया 2/10, अब एलसीएम लोग आएगा 10, और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2/10। सेम एज हम सी का निकालेंगे, क्या सी का शेयर था 1/10 प्लस ए से कितना लिया उसने 1/20 प्लस बी से कितना लिया उसने 2/10। अब एलसीएम लोगे 20 आएगा, 10 से तो 2 प्लस 20 से तो 1 प्लस 10 से तो 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 7/20। बेस इक्वल होना चाहिए 20 20 10, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यह जाएगा 4/20। तो मेरा न्यू रेशियो आया हुआ है 9:4:7। अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आप निकाल दोगे, न्यू रेशियो पता आपको, ओल्ड रेशियो पता है, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। क्वेश्चन नंबर 5 आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं हमने क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक आगे मेरा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का। क्या करा, एबीसी पार्टनर रेशियो 3:2:1 है रिस्पेक्टिवली, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट रेशियो इक्वली। दैट मींस एबीसी का ओल्ड रेशियो है, एबीसी ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और एबीसी का अब न्यू रेशियो है 1:1:1 and the goodwill of the firm value 18,000 है। कह रहा pass the journal entry when goodwill is adjusted through partner capital account। तो क्या होगा, gaining to sacrificing, जो मैंने आपको बताया था। तो पहला काम मेरा इसमें क्या है, गेनिंग रेशियो निकालना। शॉर्ट फॉर्म में जीआर का फॉर्मूला बताया आपको मैंने, एनआर माइनस ओआर। तो आप क्या करोगे, ए बी सी एन आर 1/3 1/3 और 1/3 माइनस ओआर 3/6 2/6 1/6। एलसीएम आएगा 6, 2 - 3 इक्वल टू माइनस का 1/6, 2 - 2 इक्वल टू 0/6, तो 0 हो गई। और 2 - 1 इक्वल टू 1/6। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल आप करोगे तो क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर टू एसआर पार्टनर। ये एंट्री बताई थी कि जब भी आप एडजस्ट करोगे तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू एसआर पार्टनर। तो एसआर पार्टनर ए है और गेनिंग पार्टनर सी है, तो इसकी जनरल एंट्री और डायरेक्ट बनाते तो क्या बनेगी, सी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, 6,000, 18,000 का 1/6 इक्वल टू 3,000। हो गया जी कंप्लीट। तो ये एंट्री हो गई हमारी थ्रू कैपिटल अकाउंट एडजस्ट मैं कर चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको थ्रू कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना आ गया। ट्रीटमेंट काफी सिंपल है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर याद रखना, एक बार आपकी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट हो जाती है। बी पॉइंट करा, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। जब भी पार्टनर कहता है कि गुडविल को रेज करो रिटर्न ऑफ करो, तो एक बार उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर में क्रेडिट कर दो और न्यू रेशियो में फिर पार्टनर में उसको डेबिट कर दो। बात क्लियर आपको कि ओल्ड रेशियो में पार्टनर में क्रेडिट करो और न्यू रेशियो में पार्टनर में उसको डेबिट कर दो। तो मैं इसको राइट ऑफ कर देता हूं। कब होगा ये केस, जब गुडविल लिखते हो भाई गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो मैंने क्या बोला, पहले ओल्ड रेशियो में उसे क्रेडिट कर दो। तो गुडविल आपकी 18,000, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 18,000। ओल्ड रेशियो आपका 3:1, 6 से डिवाइड करना 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। इसके बाद न्यू रेशियो में क्रेडिट कर दो, फिर डेबिट कैसे, एज कैपिटल बी इज कैपिटल सी इज कैपिटल टू गुडविल 18,000 और न्यू कितना इक्वल, तो 6,000 6,000 6,000 हो गया जी। लेकिन ये कंसेप्ट कब होगा, जब गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ वाली बात है। अदरवाइज सिंपल अगर गुडविल एडजस्ट करनी है तो मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको जीआर पार्टनर टू एसआर पार्टनर, इस बात को हमेशा याद रखना। हमेशा गुडविल जो एडजस्ट होगी वो ऐसे ही होगी, जीआर पार्टनर टू एसआर पार्टनर। अदरवाइज गुडविल रेज है तो ओल्ड रेशियो में क्रेडिट और न्यू रेशियो में डेबिट, और वो सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।